नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम जीके के कुछ स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति एवं कला। इस हेडिंग में हम लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी इसी टॉपिक का एक भाग है भारतीय रंगमंच। इससे भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं भारतीय रंगमंच के बारे में। देखिए, जो रंगमंच है ये भी कला का ही एक भाग है। इसमें मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले विचार, संवेदना, उल्लास, आनंद को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। यह रंगमंच जो होता है यह कला का ही एक भाग है। और रंगमंच में जो है वाद और प्रतिवाद दो चीज़ें होती हैं। वाद और प्रतिवाद वाद और प्रतिवाद होते हैं। इसी से इसी से संवाद संवाद होता है। जो इसकी उत्पत्ति है, ये संवाद शब्द है। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में संवाद शब्द से हुई है। वैदिक काल के ऋग्वेद के 10वें मंडल में संवाद शब्द आया है। और दूसरी बात जो है, ये उपनिषद से भी इसका जो मतलब उद्गम है उपनिषद से भी है, जिसमें यही संवाद उपनिषद में भी कई बार है। तो उपनिषदों में यह पूर्वा और उर्वशी संवाद दिया हुआ है। ठीक है। यम यम और धर्मा का संवाद है। गार्गी तथा याज्ञवल्क्य का संवाद है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद। तो यानी कि जो भारतीय रंगमंच है, ठीक है, भारतीय रंगमंच है, यह संस्कृत कला ये एक कला संस्कृत एवं कला का ही एक भाग है। तथा यह रंगमंच जो है इसमें वाद और प्रतिवाद होते हैं, जिससे संवाद की उत्पत्ति होती है। और संवाद शब्द जो है वैदिक काल के ऋग्वेद के 10वें मंडल में संवाद शब्द आया है। इसके अलावा उपनिषदों में यह पूर्वा उर्वशी संवाद, यम और धर्मा का संवाद और गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आया है। ठीक है। अब जो है इस जो मतलब रंगमंच का जो विकास है, यह जो है राजकीय संरक्षण में जब राजाओं के समय में यह राजकीय संरक्षण में ही इसका विकास हुआ है। राजकीय संरक्षण में इसका विकास हुआ। और ये जो है पहली सदी से 1000 एडी तक रंगमंच का विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका प्रमाण कैसे मिला। जो इसका प्रमाण है, जो इस चीज़ का प्रमाण है, वह कैसे मिलता है।
तो इसका प्रमाण हमें जो है सातवाहन वंश था, एक सातवाहन। सातवाहन वंश का एक नासिक अभिलेख मिलता है। सातवाहन वंश के नासिक अभिलेख है। इसी में से ही नाटक का प्रमाण मिलता है। इसी से नाटक का प्रमाण मिलता है। अब देखिए, जो प्राचीन रंगमंच है, उस प्राचीन रंगमंच की विशेषताएं क्या थी। तो ये प्राचीन रंगमंच है, यह नगरों में ही विकसित हुआ था। यह नगरों में ही विकसित हुआ था। यह ज़्यादातर प्रेम के विषयों से या प्रेम के विषयों पर आधारित था। तथा इसको जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे वो राजकीय कवि रखते थे, वही राजकीय कवि नाटक और रंगमंच की उत्पत्ति करते थे। राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए, इस रंगमंच के जो मेन प्रमुख जो है नाट्यकार थे, वो हम देखते हैं। जो हमारे पहले हैं वो कालिदास हैं, जिनका नाटक है, कालिदास हैं, इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक प्रेम के विषय पर आधारित है। इसमें जो राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने का, प्रेम और मिलन का इसमें दिखाया गया है। इसके बाद जो है मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम के बारे में दिखाया गया इसमें। विक्रम और उर्वशी, विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और राजा, राजा विक्रम और उर्वशी के बारे में। ठीक है। इसके बाद भाष्य हैं, एक कवि हुए भाष्य। भाष्य ने जो है इनकी जो है इनका जो नाटक है वह स्वप्नवास दत्ता है। ये इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके बाद आते हैं भवभूति। भवभूति ने भी जो है कई नाटक लिखे हैं, जिनमें है महावीर चरित्र, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित, मालती माधव। ये जो प्राचीन काल के प्रमुख नाटक हैं, जो कि भवभूति के द्वारा रचित हैं। इसके बाद आते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, बहुत ही प्रसिद्ध मुद्रा राक्षस। इसके बाद आते हैं शूद्रक। शूद्रक का है मृच्छकटिकम।
इसके बाद आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के नाटक हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये हमारा प्राचीन भारतीय रंगमंच है, जिसमें रचित नाटक हैं, जो कि ये सारे नाटक जो हैं ये प्रेम के विषयों पर आधारित हैं। कालिदास के द्वारा रचित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें देवी शकुंतला और राजा दुष्यंत के बारे में, जो कि भरत, जो जिनके नाम पे हमारे देश का भारत पड़ा है, उनके पिता थे, और ये शकुंतला देवी उनकी माता थी। ये ऋषि कण्व के आश्रम में दोनों लोग मिले थे, वहीं से इनके प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी। और ये मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम प्रसंग के बारे में है। इसके बाद इनका है विक्रमोर्वशीयम, ये विक्रम और उर्वशी, राजा विक्रम और उर्वशी के प्रेम के बारे में इसमें दिखाया गया है। इसके बाद भास्य द्वारा रचित नाटक है जो, वो स्वप्नवास दत्ता है। इसके बाद भवभूति है, जिन्होंने उत्तर रामचरित, यानी कि जो संस्कृत में है यह उत्तर रामचरित, ये भगवान राम के चरित्र पर आधारित है। ठीक है, सीता, माँ सीता और भगवान राम के चरित्र पर आधारित है। और महावीर रचितम, तथा यह मालती माधव, मालती माधव ये भी जो है प्रेम के प्रसंग पे नाटक है। इसके बाद जो है विशाख दत्त हैं, मुद्रा राक्षस है। शूद्रक का है मृच्छकटिकम। और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन थे, उन्होंने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम के नाटक लिखे, जो कि प्रेम के विषयों पर आधारित हैं। जो भारतीय रंगमंच था वह मेन जो है नगरी सभ्यता पर आधारित था। इसके बाद हमारा इसी पे एक टॉपिक आता है लोक रंगमंच। लोक रंगमंच जब था, वह ग्रामीण समाज अपने जीवन एवं ये ग्रामीण समाज से रिलेटेड है। ठीक है, इसका विकास 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक हुआ। इसका विकास 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक हुआ। इसमें ये प्रायः जो है ग्रामीण समाज से रिलेटेड है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, जब ग्रामीण समाज अपने जीवन के हर्ष, उल्लास एवं आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए रंगमंच का आयोजन करे तो उसे लोक रंगमंच कहते हैं। ग्रामीण समाज जीवन के हर्ष उल्लास यही लोक रंगमंच है। अब यह लोक रंगमंच जो है कई प्रवृत्ति में होता है। प्रायः इसकी जो है दो होती हैं। एक या धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, और दूसरा लौकिक। अब धार्मिक में जैसे हम कह सकते हैं रामलीला हो गया, यक्षगान हो गया, कुटियाट्टम,
ठीक है। लौकिक में होता है जो व्यक्तिगत सुख के लिए, व्यक्तिगत और सामाजिक सुख के लिए होता है। सामाजिक सुख के लिए होता है। इसमें आते हैं जैसे नाच हो गया, तमाशा, नौटंकी आदि। अब हम जो है राज्यों के प्रमुख रंगमंच देखते हैं। ठीक है। ये जो स्वांग होता है, स्वांग हमारा जो है हरियाणा और यूपी में होता है मेन। हरियाणा, यूपी में जो है हाथरस और अलीगढ़ में, हाथरस और अलीगढ़ साइड होता है। इसके बाद जो है भात पाथेर जो है कश्मीर में होता है। यह जो है प्रायः यह लोक रंगमंच कश्मीर में मनाया जाता है, ये कृषक समाज के द्वारा। अगला आता है नौटंकी। नौटंकी ये यूपी में होता है, प्रायः जो है कानपुर, लखनऊ, हाथरस आदि में नौटंकी की जाती है। वीर गाथे, वीर गाथे कर्नाटक में होता है और यह शैव संप्रदाय के द्वारा होता है। इसके बाद आता है अंकिया नाट्य, जो कि असम में ग्रामीण समाज द्वारा होता है। इसके बाद पोवाड़ा या पोवाड़ा जो होता है, यह महाराष्ट्र में दलित समाज द्वारा होता है। महाराष्ट्र के दलित समाज द्वारा किया जाता है। बिलकट्टू यह तमिलनाडु में हो मनाया जाता है। भवई प्रायः गुजरात में। कुटियाट्टम केरल में। कृष्णाट्टम ये भी केरल में मनाया जाता है। मुडैयेत ये भी केरल में मनाया जाता है। चकियार कुथू ये भी केरल में मनाया जाता है। तमाशा ये महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र का लोक रंगमंच है। आल्हा जो यूपी के बुंदेलखंड का लोक रंगमंच है। दसकथिया जो है यह उड़ीसा में। जात्रा बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और बंगाल का है।
इसके बाद तेरुकुट्टू, यह तमिलनाडु का लोक रंगमंच है। तुर्किथा, यह आंध्र प्रदेश का है। तो प्रमुख राज्य और उनके लोक रंगमंच यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। फिर मिलते हैं जीके के एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।